तो कैसे हो सब लोग। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होने वाला है कि भाई जो भी एक बिगिनर है या फिर जो भी एक रिटेल ट्रेडर है वो ट्रैप होता है, किसी ना किसी चीज़ों में ट्रैप होता है। बिकॉज क्या होता है कि भाई अल्टीमेटली मार्केट चला कौन रहा होता है, मार्केट चला रहा होता है बड़ा इंस्टीट्यूट या फिर कोई बड़ा वेल या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो मार्केट को अल्टीमेटली रन कराने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं बड़े लोग। जो छोटा ट्रेडर है, छोटा रिटेलर है, वो क्या होता है, फंसता है उनके बिछाए हुए जाल में। तो आज हम समझेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप समझ जाओगे तो आपको पता चल पाएगा कि ट्रैप कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, किन ट्रैप से आपको बच के निकल जाना है और उन ट्रैप का अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो। एक्यूमुलेशन क्या है? जब भी मार्केट कहीं से चली आ रही हो, ठीक है, कहीं से चली आ रही हो इन द सेंस कि भाई मार्केट या तो हायर हाइज बनाते चली आ रही हो या फिर लोअर लोज बनाती आ रही हो या फिर बुलिश डायरेक्शन में हो या फिर बेरिश डायरेक्शन में। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे आ रही थी, एक हायर हाइज बनाते मार्केट बुलिश डायरेक्शन में आ रही थी। अब मैं अभी फिलहाल के लिए वीडियो में ये कंसिडर करके चलूंगा कि भाई आप बुलिश में मतलब ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। मैं बेरिश का एग्जांपल बहुत कम लूंगा, तो आप जब भी कंसीडर करना बुलिश के हिसाब से कंसीडर करना, फिर उस सेम अपोजिट हो जाएगा बेरिश के लिए। तो भाई मार्केट हमेशा आ रही थी अप ट्रेंड के लिए, यहाँ से मार्केट चली आ रही थी। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड लेने के लिए। बाय द वे इस चीज़ सबको पता होगी कि जब भी आप अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वेदर वो होनी चाहिए या तो बेरिश डायरेक्शन में, जब यानी लोअर लोज बन रहे हो, मार्केट गिर रही हो, या फिर बुलिश डायरेक्शन में जब लगातार मार्केट ऊपर जा रही हो, तब आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे। ऐसा कभी नहीं करना है कि भाई आप साइड वेज में फंसी हुई मार्केट, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे फंसी हुई मार्केट है, वहां पे अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो। क्योंकि अगर वहां पे अपनी आपने ट्रेड प्लान करी तो गारंटीड है कि आपका लॉस होना तय है। मतलब मैक्सिमम ऑफ चांसेस है, ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई आपका हो ही जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है मार्केट का। मार्केट भाई आपने देखा, भाई मार्केट चली आ रही थी, अब क्या हुआ, मार्केट एक ट्रैप में फंसती है। कहाँ पर? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ट्रैप में, जहाँ पर ना तो वो हायर हाइज बना रही है ना तो लोअर लोज बना रही है, ठीक है। ट्रैप पे फंसते हो, उस ट्रैप का नाम क्या होता है भाई? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल ऊपर बनता है, ठीक है, ये आर हो गया। राइटिंग पे मत जाना भाई, थोड़ा सा बेकार है राइटिंग। तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट फंसी, एक सपोर्ट लेवल फंसी। अब क्या हुआ कि भाई जब आपने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट फंसी है, अब यहाँ पे आप वेट क्या कर रहे हो? तो मार्केट में एक ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग क्या है भाई? अल्टीमेटली आपका तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि भाई जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा और उसको एजुकेशन में लेके आऊंगा। बट अल्टीमेटली क्या है भाई, ये हमेशा का ट्रुथ नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट हमेशा सही नहीं होता है। मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है फेक ब्रेकआउट के ऊपर। उस वीडियो का अगर आप जाके देखोगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाता है कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने आप। बिकॉज मार्केट में मैक्सिमम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं वो रियल नहीं होते, वो मैक्सिमम ऑफ टाइम होता है फेक होते हैं। तो आप क्या करोगे कि भाई आपने देखा ये अक्यूमुलेशन हो रहा है, इसी पार्ट को अक्यूमुलेशन कहते हैं जहाँ से मार्केट चली आ रही है, ठीक। बेसिकली जो पहले से चली आ रही हो, ये अक्यूमुलेशन आपका पार्ट हो गया। अब क्या होता है कि भाई ये जो पार्ट है, ठीक है, ये ही पार्ट होता है जाल बिछाने का। ये जो आपका पार्ट देख रहे हो जहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होते हैं, ये पार्ट होता है मैनिपुलेशन पार्ट, जहाँ पर आकर मार्केट ने एक ट्रैप बिछाना चालू कर दिया है। जो बड़े वेल्स है, बड़े इंस्टीट्यूट्स है, उन्होंने अपना ट्रैप बिछाना चालू कर दिया। आपने देखा कि भाई ये यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हुआ। अब क्या करोगे आप? जैसे आपने देखा ब्रेकआउट हुआ, अब आप तुरंत अपनी ट्रेड प्लान कर लोगे अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। आप सोचोगे लॉन्ग के लिए बढ़िया ट्रेड लेके जाता हूँ, स्टॉप लॉस लेता हूँ प्रीवियस का ये वाला, या स्टॉप लॉस भाई कंसीडर करोगे और बढ़िया ट्रेड प्लान कर दोगे। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में कि मार्केट क्या करती है, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट वापस से सेम लेवल पे आती है, स्टॉप लॉस क्रिएट करती है और ऊपर निकल जाती है। ऐसा हर बार होता है। मैक्सिमम ऑफ टाइम आप जब ट्रेड प्लान करो तो आप देखोगे आपका ऐसा रेट हुआ, आप मार्केट से बाहर हो गए, फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये क्या है? ये एक अल्टीमेटली जाल है। ये एक तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को कि भाई आप आओ और गलत डायरेक्शन में, गलत प्रेडिक्शन पर अपनी ट्रेड प्लान करो, अपनी स्ट्रैटेजी को गलत प्रूफ कर पाओगे। मतलब ये बेसिकली कहने का है। तो भाई जब भी आप इंटर कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट मैनिपुलेशन वाले पार्ट में फंसी हुई है। जब भी मैनिपुलेशन वाले पार्ट में फंसी होगी तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकआउट, मतलब क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा जब भी ब्रेकआउट हो रहा हो तो क्या वो हायर वॉल्यूम से हो रहा है। अगर हायर वॉल्यूम से नहीं हो रहा है तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी नहीं है कि आपका रियल हो। सेकंड चीज क्या करना है कि जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो,
तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो कंफर्मेशन ज़्यादा देगा कि भाई मार्केट में अब बायर्स और सेलर्स का कंपटीशन आ चुका है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बड़ी कैंडल भी बनी है, तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा देगा बेसिकली उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है कि भाई मार्केट में एक मूवमेंट आने का वेट करो, मतलब एक पुल बैक बनने का वेट करो। जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो, ऐसा कई बार आपको देखो क्या होगा कि मार्केट में देखने को मिलेगा कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करी और मार्केट से सीधा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और मार्केट ने पुल बैक बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपको पुल बैक बनने का वेट करना है। कई बार आपके सामने ऐसे भी हादसे होंगे, ठीक है, कि आपने देखा कि ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होता ही चला गया, पुल बैक बना ही नहीं। हो सकता है 10 में से 5 ऐसे ही आपको देखने को मिल जाए कि ब्रेकआउट हुआ और ऊपर ही जा रही, कोई पुल बैक वगैरह या फिर रिटेस्ट करने मार्केट नहीं आई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में ट्रैक क्रिएट नहीं किया गया है, हो सकता है फ्यूचर में भी ट्रैक क्रिएट किया जाना वाला हो। तो आपको हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए, अपने स्टॉप लॉसेस को बचाने के लिए हमेशा एक पुल बैक बनने का वेट करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जब पुल बैक बनेगा तब मैं अपनी ट्रेड प्लान करूंगा। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे लॉसेस कैसे होते हैं, एक रिटेलर के और एक जो भी क्या नाम है आपका बिगिनर है जो अभी ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में नहीं जाना, उसके लॉसेस कैसे होते हैं। पहला तो यार ये यहीं पे एंट्री लेवल पे इसका लॉस होता है। अगर कोई ट्रेडर है देखता आ रहा है कि काफ़ी टाइम से मार्केट एक हायर हाइज बनाती चली आ रही है, तो जिसको नॉलेज नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम के बाद क्या होता है कि भाई मार्केट में गिरावट या फिर मार्केट साइडवेज होनी होती है। तो कई बार होगा कि बहुत से लोग यहाँ पे कहीं पे एंट्री अपनी ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे एंट्री ओपन किए तो देखा मार्केट साइडवेज हो गई। जैसे साइडवेज हुई तो पहले तो यहाँ से जो बिगिनर था वो उसके स्टॉप लॉसेस हुए, तो यहाँ से कुछ लोग कुछ पॉइंट की लिक्विडिटी हुई, ठीक। अब क्या होगा कि भाई पहला तो ट्रेड यहाँ पे लॉसेस होंगे, फिर सेकंड क्या होगा कि भाई जैसे ब्रेकआउट हुआ ट्रेड प्लान करेगा, जो भी बिगिनर जो भी नया ट्रेडर होगा वो ट्रेड प्लान करेगा विदाउट टेकिंग रिटेस्ट मार्केट और पुल बैक बनाने का। तो भाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे ट्रेड प्लान हुआ, स्टॉप लॉसेस हुआ, तो दूसरा लॉस क्या हुआ, दूसरा लॉस आपका इधर कहीं पे हुआ, ठीक है। तो देख सकते हो 2 पॉइंट पर मार्केट ने मैनिपुलेट किया है, मार्केट ने एक तरीके से जाल बिछाया जिसकी वजह से 2 टाइम लॉसेस हुए हैं बड़े लोगों के, ठीक है, मतलब बड़े अमाउंट पे, बड़े वैल्यूम में बड़े पैसा हारे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा हो तो वो फेक है कि रियल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से फिर जैसे ब्रेकआउट हो गया, मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जा रही, अब यहाँ पे अपनी आप इस पॉइंट पे थर्ड लेवल पर, ठीक है, यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन आफ्टर रिटेस्ट के बाद, ठीक। ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा मैनिपुलेशन वाला पार्ट। यहाँ पे देखो मार्केट लगातार चली आ रही थी, क्या लोअर लोस बनाती हुई चली आ रही थी, मार्केट एक बेसिकली बीरिश मूव क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट का फॉल हुआ, तो ये क्या बेसिकली है एक्यूमुलेशन, मतलब कि यहाँ से मार्केट पहले से अपने मोमेंटम में थी और बनाते हुए चली आ रही थी। इस पार्ट में हमें ट्रेड तो करना नहीं है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के पार्ट में आपने ट्रेड कर लिया तो अच्छा है। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट काफ़ी टाइम से हायर लोज बनाते हुए चली आ रही है, फिर लोअर लोज बनाते हुए चली आ रही है, तो फिर वहाँ पे आपको एंड पे ट्रेड नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या होता, पहले तो मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुई, ठीक है, फॉलिंग चालू हुई। अब यहाँ पे जिस लोगों ने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन अपनी ओपन करते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट बार बार गिरती चली आ रही है। अब ये कम्प्लीटली डिफर करेगा कि किसकी क्या स्ट्रैटेजी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस सेम स्ट्रैटेजी सबके लिए लागू करे। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई आपने अगर यहाँ पे कहीं पे पोजीशन ओपन करती है अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से मार्केट देखो साइडवेज हो गई है और साइडवेज हुई है। अगर होगा कि भाई मार्केट में जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई मार्केट ने दिया है ब्रेकआउट, ठीक है, अब मार्केट का हम वेट करेंगे, यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फंस गई। आप देखोगे यहाँ से तो एक ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया और ये यहीं पे कहीं पे आपका सपोर्ट लेवल हो गया। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि भाई इस मैनिपुलेशन सबसे टफेस्ट पार्ट है, जो सबसे गंदा पार्ट है, वो है मैनिपुलेशन वाला पार्ट। अब यहाँ पर पहले तो लॉस यहाँ पे कुछ लोगों को होगा, फर्स्ट वाला लॉस हो गया, ठीक है, कुछ लोग मार्केट से बाहर हो गए। अब क्या हुआ कि जिनका लॉस वो सोचते हैं कि अब भाई जैसे ही मैं ब्रेकआउट होगा एक ट्रेड प्लान कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, एक जिसने अपनी शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करी थी, वो देखो सीधा अगली जो कैंडल बनी है उसके स्टॉप लॉस को उड़ाते हुए निकल गई है, स्टॉप लॉस को उड़ाते हुए ऊपर तुरंत निकल गई है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। उसका आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है फेक ब्रेकआउट का, जिसमें आप जाके वीडियो देखोगे तो पूरा कंप्लीट समझ पाओगे कि भाई फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करें। ये कंप्लीट डिपेंड होगा प्रोबेबिलिटी पे, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप हमेशा आइडेंटिफाई कर पाओगे, कई बार आप ट्रैप में फंसोगे भी, ठीक है। तो बट वो वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस क्या है।
तो भाई जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो जैसे जिसने एंट्री बनाई वो भाई बाहर होगा तुरंत ही, अगले ही कैंडल ने सीधा उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया। फिर करता हूँ एक ब्रेकआउट होने का, यहाँ तो ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया। अब जैसे ही यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, लोग यहाँ पे भी कोई पोजीशन ओपन करते हैं अपनी, ठीक है। पोजीशन जैसे ही ओपन होती तो देख सकते हो मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद फिर से नीचे आई है, रीटेस्ट करने आई है मार्केट। जैसे रीटेस्ट करी है वैसे ही यहाँ पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो ये है कंप्लीट ट्रैप भाई। देखो कितना गंदा ट्रैप बनाया है मार्केट में, जो भी बड़े वेल्स से बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कितना गंदा ट्रैप बनाया। पहले तो यहाँ पे बायर्स को फंसाया, सेलर्स को फंसाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाई जिसने शॉर्ट किया होगा वो फंसा, सेकंड टाइम फंसा, तीसरे टाइम देखो यहाँ पे जिसने अपनी लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाई होगी, वापस मार्केट रीटेस्ट करने आई और सीधा ब्रेकआउट देके वो हो गई, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉसेस हिट करके गायब हो गई। अब मुझे ट्रेड कहाँ प्लान करनी है? ट्रेड जब तक मैं प्लान नहीं करूँ, जब तक एक रीटेस्ट आया। अब देखो यहाँ पे रीटेस्ट आया, अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अपनी पोजीशन ओपन करूँ। जैसे मैं पोजीशन ओपन करता तो ठीक ठाक मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता। बट क्या करना है कि टारगेट हमेशा आपको 1:2 या 1:1 तक का ही, 1:3 तक का ही प्लान करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप प्लान करके तो 1:20 तक का प्लान करके रखो। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओगे, या फिर उसको 1:1 जब हो जाए तो CTC करके फिर उसके बाद बढ़ाते जाओ, वो आपके ऊपर कॉल है। तो आप पहले तो चीज़ एनालाइज करना कि भाई ये जो पार्ट है ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैनिपुलेशन वाला पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं आया है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो कंप्लीटली नहीं आया, बिकॉज अभी भी मार्केट एक रेंज जो फंसी हुई है, ठीक है। ये भी एक ट्रैप ही है, सेकंड ट्रैप बन रहा है ये। बट यहाँ पे कुछ लोग अपना प्रॉफिट कमा लिए होंगे। बट मेरा पॉइंट क्या था कि आपको ना इस मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट है ना, इसमें नहीं फंसना है। वो मैनिपुलेशन वाले पार्ट से जितना ज्यादा दूर रहोगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे अपने मैनिपुलेशन वाला पार्ट, जब आप मार्केट में बैठोगे, अंडरस्टैंड करोगे चीजों को, तो समझ में आएगा कि मार्केट में कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, कितना ज्यादा मैनिपुलेट होती है मार्केट, कितने ज्यादा लोग फंसते हैं, कैसे कैसे ट्रैप में फंसते हैं। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिखाया कि 3 जगह लोग ट्रैप में फंसे होंगे, जिनमें लोगों ने लॉस किया होगा। पैसा कौन कमाया होगा? जो भी मार्केट को चला रहा है, जो भी मार्केट में मोमेंटम लेके आ रहा है, ठीक है, जो लिक्विडिटी की तरफ भगा रहा है मार्केट को, वही पैसा कमा रहा होगा। फंसेगा कौन? जो छोटा रिटेलर है, ऐसे ट्रैप पे फंस जाएगा। बाय द वे मुझे जरूर बताना है कि भाई ये एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन की वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो से बहुत धमाकेदार होने वाली हैं। बाय द वे इसके अलावा मैं अभी लाइव आऊँगा, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स और बहुत सारे स्कैल्प की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि भाई मैं कैसे रेगुलर बेसिस से स्कैल्प करके दिखाऊँ आपको लाइव आके। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज एस्कोबार ट्रेड से बहुत कुछ आने वाला है। बाय बाय, गुड नाइट।